हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं गति के प्रकार, क्योंकि मैं गति के बारे में पहले बता चुका हूँ, विस्थापन पढ़ चुके हैं, दूरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं गति के प्रकार। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है। पहला ये है एक समान गति। ठीक है, जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, या मान लेते हैं एक कार है जो पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, और फिर अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय की। मतलब समान समय समान लग रहा है और समान समय अंतराल में दूरी भी समान तय कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उस कार द्वारा तय की गई दूरी जो है मतलब एक समान है, यानी कि हम उसकी गति को एक समान गति कह सकते हैं, कहेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं ग्राफ से। ठीक है, ये क्या दिखाता है, एक्स अक्ष क्या दिखाता है, दूरी को जो मीटर में दिया हुआ है, और वाई अक्ष दिखा रहा है समय को जो सेकंड में दिया रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई कार है जो 2 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करती है, तो यहाँ ऐसे होगा। फिर अगले 2 सेकंड में, ठीक है, 5 किलोमीटर की फिर दूरी तय करती है, तो 5 + 5 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले 2 सेकंड में 5 किलोमीटर की दूरी तय 5 मीटर की दूरी तय करती है। सॉरी, अब देखते हैं इसका ग्राफ जो होगा वो एक समान होगा। ठीक है, ऐसे करके जाएगा और ये ऐसे। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, एक समान गति। आई होप आप लोगों को एक समान गति समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक। अब है हमारा दूसरा पॉइंट, असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। यहाँ समझने वाली बात है, समय अंतराल समय सेम लग रहा है, ठीक है, लेकिन दूरी कितना तय कर रहा है, असमान। ठीक है, तय करती है, तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। ठीक है, जैसा समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। एक बस है, ठीक है, जो पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, ठीक है, फिर अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो पहला घंटा 1 घंटा जो 10 किलोमीटर की दूरी तय की, और पहले नेक्स्ट अगला 1 घंटा जो है वो उसमें 5 किलोमीटर की ही दूरी तय की। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार क्या पता चल रहा है कि समय जो है वो समान है। ठीक है, लेकिन उसमें तय की गई दूरी जो है वो असमान है। ठीक है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे, हम असमान गति कहेंगे। ठीक है, इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसके 2 प्रकार, एक होता है त्वरण गति। ठीक है, त्वरण गति, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन किसको कहेंगे, वह गति जो समय के साथ साथ, ठीक है, बढ़ती ही जाती है। ठीक है, इस प्रकार के गति को हम क्या कहेंगे, त्वरण गति, मतलब बढ़ रही है। त्वरण मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, और मंदन गति होता है मतलब समय अंतराल के साथ साथ क्या होता है, दूरी जो होता है वो कम होते जाता है। ठीक है, गति कम होते जाता है, तो इसको हम कहेंगे मंदन गति। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा चाल। ठीक है, स्पीड जिसको कहते हैं इंग्लिश में। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। मतलब कोई एक निश्चित समय दिया होगा, ठीक है, उस समय अंतराल में जो दूरी तय की जाती है उसी को हम लोग उस वस्तु का चाल कहेंगे। ठीक है, चाल का फॉर्मूला हो गया दूरी बटे समय। ठीक है, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यह क्या होता है, यह सदा धनात्मक होता है। चाल हमेशा धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, माइनस में कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं औसत चाल। ठीक है, अब औसत चाल क्या होता है,
औसत चाल का डिफिनेशन हमने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर एवरेज स्पीड निकालने के लिए आ जाए औसत चाल, तो हम लोग इस फॉर्मूले से औसत चाल को निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे है ए, कोई वस्तु है, एक कार है जो ए से बी तक गया और बी से सी तक गया और सी से फिर डी तक गया। अब ए से बी के बीच की दूरी जो है वो 5 मीटर है, बी से सी के बीच की दूरी जो है वो 5 मीटर है और सी से डी की दूरी जो है वो 4 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से ए से बी तक जाने में 2 सेकंड लगा, बी से सी तक जाने में हमको 2 सेकंड लगा, ठीक है। और सी से डी तक जाने में कितना लगा, 3 सेकंड, ठीक है। तो हम एवरेज स्पीड जो निकालेंगे, औसत चाल जो निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ कुल दूरी, अभी हमने क्या बताया, कुल दूरी कितना तय किया उसने, 5 + 5 + 4, कुल दूरी हो गया 5 + 5 + 4, ठीक है। और कुल समय हमको कितना लगा, 2 यहाँ लगा, 2 सेकंड यहाँ से यहाँ तक आने में लगा और 3 सेकंड यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, C to D। तो 2 + 2 + 3, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 + 5 10 और 4 14 बटे 2 और 2 4 और 3 7 बराबर 2 से कटेगा 7 से 7 एकम 7 7 दूना 14 बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अब अगला नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेग, जिसको इंग्लिश में हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, एक निश्चित दिशा में, ठीक है, वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। चाल तो है बट क्या है, एक कोई निश्चित दिशा में होनी चाहिए, तो उस वस्तु की चाल को हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। अगर कोई वस्तु सीधा ऐसे जा रहा है यहाँ से यहाँ बी तक, ठीक है, ए से बी तक, तो हम इसका वेग कहेंगे, ठीक है, इसकी चाल को हम वेग कहेंगे। लेकिन अगर यही वस्तु क्या होता है, ए से बी तक जाता है, बी से फिर सी तक चला जाता है, यहाँ पे सी है, और सी से फिर डी तक जाता है ऐसे, ठीक है, तो इसका कोई एक दिशा नहीं है, ठीक है, मूव भी कर सकता है, ठीक है, कर्व लाइन में भी जा सकता है, तो इसकी कोई दिशा नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, चाल कहेंगे, ठीक है। तो वेग हमेशा क्या होता है, एक निश्चित दिशा में होता है, ठीक है। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन, ठीक है, और विस्थापन बता चुके हैं, ठीक है, बटे समय। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेग क्या है हमारा, वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखते हैं औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, ठीक है, सेम उसी तरह से औसत चाल के जैसा, ठीक है। तो औसत वेग जो होता है वो होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई एक कार है जिसका प्रारंभिक वेग u होगा, ठीक है, मानते हैं, ठीक है, प्लस अंतिम वेग मान लेते हैं v होगा बटे 2। ये जो होगा हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा AV, ठीक है, या तो v लिखेंगे AV, v फॉर वेलोसिटी और AV एवरेज, ठीक है, तो u + v/2, ठीक है। ये हो जाता है हमारा औसत वेग। औसत वेग निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब वेग के प्रकार हैं, तो वेग के प्रकार क्या हो जाएंगे, एक समान वेग होता है, ठीक है, सेम उसी तरह से जो मैंने पिछले बताया था, ठीक है, क्या मैंने बताया था, एक समान चाल और असमान चाल, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसी तरह से हम यहाँ पढ़ेंगे एक समान वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी और असमान वेग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, ठीक है,
समान दूरी विस्थापित करती है तो उस वस्तु के वेग को क्या कहेंगे, एक समान वेग कहेंगे। और जस्ट उसी प्रकार है असमान वेग, असमान समय अंतराल में असमान विस्थापित होती है, दूरी को विस्थापित करती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, असमान वेग। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ तक वेग के प्रकार को डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक, ठीक है, त्वरण के बारे में पढ़ेंगे।